क्लास 12th के आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग और चैप्टर 19 है, इसमें एक्सरसाइज है 19.17 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने बगैर अंडर रूट के कर लिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, बस जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए कैसे, इस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए ध्यान से, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए यह है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हुआ प्लस 2x। अब ये माइनस तो आप सामने रख नहीं सकते, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बनेगा माइनस बाहर लेंगे और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आपको करना क्या है, ये 2 लेना है, इसको हाफ करना है, क्या आएगा 1। इसको 1 को स्क्वायर करना है, वो भी 1 आएगा। अब यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कर देना है आपको। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर बना रहा है, ये आपका माइनस 1 है यहाँ पे, इसको भी 1 स्क्वायर कर सकते हो आप, लेकिन बाहर आपका नेगेटिव है तो ये बन जाएगा, जब अंदर ले जाएंगे आप तो ये 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। केवल इन दोनों को स्वैप कर दीजिए जगह को, तो माइनस और प्लस बराबर हो जाएगा। अच्छा ये आ गया, तो ये इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये जो हमने निकाला है ये रख दीजिए इसमें, 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी। फॉर्मूला ये कहता है कि dx अगर इसका इंटीग्रेशन हम करें, सामने a स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा सीधा साइन इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इससे अगर कंपेयर करें तो a क्या है, a है 1, तो यहाँ पर a को 1 रखना है हमें। x माइनस 1 क्या है, x, तो x की जगह हमें x माइनस 1 रखना है, बस इतना ही करना है आप। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बाय a यानी कि x माइनस 1 बाय a यानी कि 1। x माइनस 1 बाय 1 क्या होता है, x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका उत्तर भी हो गया। तो इसको करना कैसे है उसको जरूर देख लीजिए आप, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका खास ख्याल रखें आप। 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी यही होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको। तो ये 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 8 है, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा, आपको माइनस बाहर लेना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस चलेगा नहीं। माइनस 3x माइनस 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 3 को उठाना है, डिवाइड करना है 2 से, क्या बनेगा 3/2। इसका स्क्वायर करना है और इसमें जोड़ देना है, घटा देना है, यानी माइनस तो आपका चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और अब हम इसको जोड़ देंगे प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देंगे माइनस 8 और माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अभी ये देखते हैं ये क्या बनता है, ये माइनस 8 और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4। अब इन दोनों को हम जरा रिजॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा इसका, 8 4 जा, ये माइनस बाहर ले लीजिए पहले, 8 इसको प्लस मान के चलिए, 8 4 जा 32 प्लस यहाँ से 9 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 41/4, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया माइनस 41/4। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये है कि माइनस बाहर है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा आपका, तो इस ये 41/4 है, लेकिन इसको तो आपको क्या करना है, स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो ये 4 तो आपका 2 स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं बना सकते, तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। और कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो 41/4 ही आएगा, माइनस यहाँ आ चुका है तो माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब आपको करना क्या है, इसका साइन इनवर्स x बाय a, तो फॉर्मूला नहीं लिखता हूं अभी मैं क्योंकि आपको पता चल गया कि करना क्या है, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाय a, वो मैं छोड़ता हूं अभी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x बाय a मतलब x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 41/2, तो ये बना आपका 2x माइनस 3/2 बाय रूट 41/2, ये कैंसिल हो गया तो केवल 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 41 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 41, और यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसको करना कैसे है, लिखना कैसे है, आपको एग्जामिनर को समझाना कैसे है, उसके लिए रेफरेंस में ज़रूर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको कैसे लिखना है।
मैंने तो आपको इसको समझाने की कोशिश की कि 1 बाय 1 स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में आपका क्या चल रहा है, क्योंकि फ्रंट में तो आप इसको सिलसिलेवार तरीके से 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन ये कैसा बना, ये कहाँ से आया, माइनस प्लस का क्या हुआ, ये स्क्वायर कैसे बना, वो सब बताना मेरी जिम्मेदारी है। 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो अभी आप समझ तो गए हैं, इसी को डायरेक्ट लिखने से फायदा नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। माइनस 2x स्क्वायर पहले लिख देते हैं ये वाला, फिर आपका माइनस 4x और फिर ये प्लस 5। अब यहाँ पर हम माइनस पहले बाहर ले लेते हैं, बल्कि माइनस 2 बाहर लेंगे, क्योंकि इसको हमको खाली छोड़ना है, इसके आगे जो भी हो वो आप बाहर निकाल दीजिए। अब जैसे ही माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो माइनस 2 यहाँ पर माइनस 2 डिवाइड होगा, यहाँ भी माइनस 2 डिवाइड होगा, है ना। तो ये क्या बना आपका, जैसे ही आपने ये माइनस 2 बाहर निकाला तो ये माइनस 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 प्लस, तो आपका ये तो एक्स स्क्वायर बन गया पहला वाला, दूसरा बना माइनस माइनस प्लस और ये 4 2x हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस 5/2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 2 लेंगे, इसका आधा करेंगे, क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा। अब 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे यहीं पे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बना ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने 1 जोड़ा था घटाया था खुद ही, प्लस 2ab। अब यहाँ क्या आया, माइनस 5/2 और माइनस 1, यानी कि ये कितना बनेगा, इसमें माइनस बाहर ले लीजिए, 5/2 प्लस 1 कर दीजिए इसको, तो 5 प्लस 2 यानी कि 7/2 हो गया, ये 7/2 आया। अब ये माइनस है, माइनस 7/2 आया, लेकिन ध्यान रहे माइनस 2 बाहर है आपका, है ना, माइनस 2, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो 2 को बाहर देख लेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सामने आ जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल बना है ना, लेकिन ये सबका सब अंडर रूट में है जी, ये सारा का सारा अंडर रूट में है। तो इंटीग्रेशन कैसे बना आपका, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो √2 नीचे आएगा इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ये जो बचता है इसको हम नीचे ले लेते हैं dx बाय, ये 7/2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो पहला ये हो गया, और माइनस ये x प्लस 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब आपको इंटीग्रेशन लगाना है dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, लेकिन ये होना चाहिए अंडर रूट में, तो ये सारा का सारा जो है ये अंडर रूट में है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x बाय a में क्या है, x है आपका x प्लस 1 और a क्या है 7/2, लेकिन वो अंडर रूट में, तो अंडर रूट 7/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 2 ऊपर बनेगा, बाय 7 अंडर रूट ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 2/7 हो गया, और ये x प्लस 1, लेकिन ये साइन इनवर्स के अंदर में है, तो 1/√2 तो 1/√2 ऐसे रहेगा। आगे आप लगाएंगे साइन इनवर्स x बाय a, यानी कि √2 इसको ऐसे लिख दीजिए बस, √2/7, और ये आपका ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब साइन इनवर्स के अंदर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया हमने, और कितने आसानी से हमने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया, ऐसे ही आपको भी करना है। इसको लिखित में दर्ज करने का तरीका इस तरीके से होगा, 1 बाय 1 करेंगे, और ये मैंने आपको ये यहाँ जो सारे स्टेप दिखाए हैं वो अलग से किए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपको बड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये आया कैसे, यहाँ तक कैसे हम आए ये मैंने बताया, लेकिन अंडर रूट ये सब आपका इंटीग्रेशन साइन हमेशा चलता रहेगा। अब ये है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें सबसे पहले तो आप 3 बाहर ले लीजिए, तो x स्क्वायर, अब ये 5x बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बाहर जैसे लिया तो सबको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5/3 देखिए, इस 5/3 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 5/6। इस 5/6 को आप स्क्वायर करिए और यहाँ जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो मैं इसको 3 को बाद में हैंडल करते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x बाय 3 प्लस 7/3। अब 5/6 को होल स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए और 5/6 होल स्क्वायर को ही घटा भी दीजिए, ये माइनस है, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बना x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। पहला, दूसरा, तीसरा इसने ये बना दिया। अगला है 7/3 माइनस है 5/5 = 25 और 6/6 = 36, इसको हमने स्क्वायर लिख कर दिया, तो ये बना 36 × 7 माइनस 25 × 3 डिवाइडेड बाय 36 × 3। तो ये आपका पूरा क्या बनेगा, देखिए इसको आप जब लिखेंगे तो ये बनेगा 59 और ये बनेगा आपका 36, क्योंकि ये जो फाइनल चीज़ है वो दिखा रहा हूँ आपको 36, है ना, क्योंकि देखिए आप यहाँ से वैसे भी 3 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 12 × 7 माइनस 25, और ये आप देखेंगे 7 × 14 4 1 कैरी 7 × 7 8 84 माइनस 25 जो है 59 होता है, तो 59/36 हो गया ये। तो ये कैसे लिखेंगे आप, प्लस
√59, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, लेकिन 36 जरूर है। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसको स्क्वायर कर सकते हो आप। तो ये इंटीग्रेशन इस चीज का हो रहा है, लेकिन ये 3 भी था और ये सारा का सारा अंडर रूट में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन कैसा बना आपका, 1/√3, इसको मैंने ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन अभी हमको करना है 1/x + 5/6 का होल स्क्वायर प्लस √59/6 का होल स्क्वायर। और 1/x² + a² का क्या होता है, अंडर रूट में, ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट में है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² अंडर रूट। ये आप अपना जैसे बुक खोलेंगे और ये एक्सरसाइज देखेंगे, जस्ट उसके पहले दिया हुआ है, राइट। तो ये होता है आपका लॉग, ये होगा x + √x² + a², ठीक। ये इसका उत्तर होता है। तो मैं ये कर लेते हैं, 1/√3 ऐसे रहेगा, यहाँ लॉग लगाइए और फिर लॉग के अंदर ये मॉड्यूलस साइन होगा, ध्यान रखिएगा मॉड्यूलस साइन। अब यहाँ पर क्या है, x की जगह x + 5/6 यूज करेंगे, a की जगह √59/6 यूज करेंगे। तो पहले तो यहाँ x ही है, यानी x + 5/6 हो गया ये, प्लस अंडर रूट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पूरा लिखना है x² + a², यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको ओपन करके लिखना है, यानी कि x + 5/6 का होल स्क्वायर आपको करना है, प्लस 7/3 भी, मतलब इसका फाइनल लिखना है, यानी कि x² + 5/6 होल स्क्वायर प्लस 2 × 5/6 यानी कि 5/3, और ये आपका प्लस √57, यानी कि ये स्क्वायर लिया है ना, 59/36। ये पूरा कैलकुलेट करके लिखना है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इनका जोड़ जो है बहुत आसान है। फाइनल लिख देता हूँ x² + 5/3x + 7/3। ये फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि log x + √x² + a² करेंगे आप। ये इसका मॉडुलस बंद कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², ये जो अंडर रूट में होता है वो होता है आपका log x + √x² + a²। बस ये चीज आपको याद रहेगी, तो बाकी आप कर लेंगे। आपके पास है 1/√x - अल्फा बीटा माइनस गामा, बीटा में अल्फा भी है और बीटा अल्फा से बड़ा है। तो इसमें आपको वैसे कुछ सोचना नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के हम सीधा आंसर ले आएंगे। और वो कैसे होगा, देखिए x - अल्फा × बीटा माइनस x है ये। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, ऐसे बता देता हूं कैसे कर रहे हैं। x - अल्फा और यहाँ आएगा बीटा माइनस x, तो x × बीटा यानी कि बीटा x माइनस x² माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा और x, तो प्लस अल्फा x आ गया है, ऑलराइट। अब इसमें क्या है कि आपको ये अल्फा वाला टर्म, ये x वाला टर्म साथ ले लीजिए और माइनस बाहर ले लीजिए। तो माइनस पहले बाहर ले लेंगे तो ये x² बनेगा, ये यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो आपका बनेगा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा x। इस अल्फा x को और बीटा x को हमने जोड़ दिया, तो माइनस बाहर लेते हैं, यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट लेना है, वो है अल्फा प्लस बीटा, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। यानी आपने क्या किया, माइनस यहीं पर है, x² माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा x है ये, प्लस अल्फा बीटा है, प्लस करिए अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और माइनस कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी x माइनस ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है जी। और ये आपका क्या बना, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा कि ये उत्तर क्या देगा हमें। अगर ये उत्तर हमारा समझ में आ गया, देखिए ये जो होगा इसको लिखिए अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये रिजल्ट इसका ये आ रहा है अपने पास, है ना। ये तो पहला आ ही गया, x माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका रूट करके, यानी कि क्योंकि रूट करके ही तो स्क्वायर आएगा, समझ रहे हैं आप। ये है, अगर यहाँ पर इस पूरी संख्या में यहाँ माइनस भी है, ध्यान रखिएगा इस जगह पे, है ना। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस आपने लिया हुआ था ना, माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आया है 4, देखिए ये आपका आया, इस जगह पे प्लस 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक। लेकिन जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, ये आगे आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और माइनस
ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर आपको प्लस करना है, ये माइनस है ना, इसको प्लस करना है तो क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाय 4 है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा, ये देखिए 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा बनाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ये क्या बना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका 4 है ही, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया। यहां पर हमने माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, है ना। ये माइनस को हमने यहां ले लिया, यहां प्लस कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। जब इसको ओपन किया तो ऊपर वाला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे 4 था तो 2 कर दिया। अब ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप, ये जब हमने किया तो ये अंडर रूट के अंदर है, ये 1 बाय है और इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक। अब आप देखिए ये सीधा आपका 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का रिजल्ट आ गया ये। अब वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना। तो इसका उत्तर क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स बाय ए में जरा बताता हूं आपको, एक्स बाय ए क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक। थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करते हैं, ये होगा 2 अल्फा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, नीचे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आया 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये ऊपर वाला, नीचे आपका अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो अभी हमने किया है वो रिजल्ट आप देखिए, इसको लिखना कैसे। ये है पूरा तरीका जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन लिखना कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा अल्फा बीटा के चक्कर में आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा हम अगली बार करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।